गया। हाँ जी, क्या देख रहे थे अपन? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ये देखा हमने ना। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में अपन ने देखा कि कैसे अपन किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस को कैलकुलेट, याद रखो। ठीक, नेक्स्ट आइडिया लिखना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पी और फोटो इलेक्ट्रिक। कुछ चीजें हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में, वो मैं कॉपी के ऊपर लिखवा दूँ चाहिए, वो जब मैं सवाल कराऊंगा उन्हीं सवालों के साथ, ठीक, जैसे वॉल्यूम वगैरह वगैरह, ठीक है, वो चीजें बात से लिखवा दी जाएगी। ठीक, चलो, फोटो इलेक्ट्रिक प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन ने दिया। किसने दी? आइंस्टीन। पहला एक्सपेरिमेंट था आइंस्टीन। सब बोलते हैं जनरली अपन आगे देखेंगे इसी चैप्टर में डी ब्रोगली, और डी ब्रोगली ने दोनों ही नेचर को कंसीडर किया। दोनों नेचर का मीन कि ये जो लाइट सोर्स है, इससे जो लाइट आ रही है वो पार्टिकल्स के रूप में भी आ रही है, कहने का मीन कि कण भी आ रहे हैं, और वेव नेचर भी है इसका। कल अपन ने EMW देखा था शायद, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ जी ना, अरे कोई चीज समझ में लाए मुझे वही लोग देना, और मैं अगर तेज चलूँ तो बता दिया करो ना, ये सब बहुत तेज चल रहे हैं, समझ रही दीदी? हाँ जी। तो जनरली क्या होता है कि किसी भी लाइट सोर्स के दो नेचर हैं। कितने? दो। पहला वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। पार्टिकल्स का मीन कि मान लीजिए इस लाइट सोर्स से कोई भी पार्टिकल्स ऐसे आ रहे हैं, और या वो नेचर कैसा हो सकता है, वो पार्टिकल जो मूव करेगा किसमें? वेव नेचर। तुमने देखा होगा यार कि जैसे मान लीजिए जो लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, अगर वो वेव होती, क्या होती? वेव। तो जब तुम उस लाइट के आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन लगा दोगे, कोई अवरोध लगा दोगे या कोई पट्टी लगा दोगे, तो उस पट्टी से वो लाइट क्रॉस हो सकती है क्या यार? अरे हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इसका मतलब वो पार्टिकल्स आ रहे थे जो तुमने जो ऑब्स्ट्रक्शन लगाया है, जो बैरियर लगाया है, उससे वो क्रॉस नहीं हो सकता। लेकिन जब डीजे बजता है तो चाहे तुम गेट, घर के गेट भी अगर बंद कर लेना तो भी साउंड वहां तक आएगा। अरे आता है कि नहीं आता? आता। बापू जब बाहर से गालियां देता है ना तो वो भी घर के अंदर आती है ना। क्यों? क्योंकि उसका नेचर कैसा? वेव नेचर। कैसा? वेव नेचर। उस वेव नेचर का मीन कि तुमने मान लो गेट बंद कर दिया, लेकिन वेव क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है अपने पाथ से, हाँ कि ना? लेकिन पार्टिकल कभी डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टिकल मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, बट वेव जरूरी नहीं कि वो किसमें मूव करे? स्ट्रेट लाइन। जस्ट कि नो। तो ये जो लाइट सोर्स था, ये ऐसे भी मूव कर सकता है पार्टिकल्स के रूप में, और कैसे मूव कर सकता है? वेव के। तो दोनों ही नेचर शो करता है। लेकिन ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये डिपेंड करता है ओनली फॉर किस पर? पार्टिकल नेचर। किस पर डिपेंड करेगा? पार्टिकल नेचर। यानी ये लाइट की कौन से नेचर को रिप्रेजेंट करेगा? पार्टिकल्स को, यानी कणीय प्रकृति को दर्शाएगा। जस्ट दूसरी चीज, इसे डिस्कवर किया था किसने? आइंस्टीन। एक एक्सपेरिमेंट किया, और उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया? सुनना बहुत ही ध्यान से। एक मान लीजिए कोई भी मेटल्स की प्लेट ले ली, या कोई भी उसने रेडिएटिव या कोई भी मेटल लिया, मान लीजिए कि इसने क्या किया?
कोई भी लाइट दिया, लाइट, यहाँ कोई क्या लाइट, कोई और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ही इस लाइट सोर्स को तुम गिराओगे, इस लाइट सोर्स की एनर्जी मान लो तुम E, समझ लो, इस लाइट सोर्स की एनर्जी को E। अपन ने प्लैंक थ्योरी के बेस पर देखा था कि E इक्वल टू h म्यू या E इक्वल टू h/, हो सकता है? हाँ कि चलिए, इस लाइट सोर्स की कोई भी एनर्जी E जिसे तुमने अप्लाई कर दिया किस पर, इस पदार्थ, जैसे ही तुम यहाँ से इस लाइट सोर्स को इस पर गिराओगे, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो एनर्जी है ना, सुनना बहुत ही ध्यान से, ये जो एनर्जी तुम जो इसे दे रहे हो, जो एनर्जी तुम इस इलेक्ट्रॉन को अपन अप्लाई कर रहे हैं, वो एनर्जी उस मिनिमम एनर्जी से थोड़ी सी ज्यादा होती। कौन सी मिनिमम एनर्जी से? इस मैं मान लो अपन ने इस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया, सुनना बहुत ध्यान से, इस इलेक्ट्रॉन को तुम जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा क्या? हाँ कि ना? इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कहां से उत्तेजित होगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन को तुम जैसे ही एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट होगा, और एक्साइट होकर ये मूव करेगा कहां तक, यहां, और ये क्या सरफेस होता है, किसी धातु की क्या है सतह है, किसी मेटल की क्या सरफेस। तो उस मिनिमम एनर्जी को लेकर के इलेक्ट्रॉन मूव किया कहां तक, इस मेटल की सरफेस तक। तो इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल की सरफेस तक मूव कराने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, यहाँ कोई भी जो मिनिमम एनर्जी की जो नीड है, उस एनर्जी को नाम क्या दे रखा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या नाम दिया, थ्रेशोल्ड एनर्जी। सुनना बहुत ही ध्यान से, उस एनर्जी को नाम दिया थ्रेशोल्ड एनर्जी। दूसरा सुना, तुमने मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन को लूज कराया, तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो किसी भी गैस या किसी भी मेटल से जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाता उसका आयोनाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन। तो इसी एनर्जी को नाम दिया जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या नाम दिया, चल समझ, जो एनर्जी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ लाने के लिए जिस मिनिमम एनर्जी की नीड, उस मिनिमम एनर्जी से ये एनर्जी थोड़ी सी क्या होगी, ज्यादा, थोड़ी सी क्या होगी, ज्यादा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, अगर ये एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है, तो जो मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर चाहिए, वो तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, और जो रिमेनिंग एनर्जी, क्योंकि यार अगर ये एनर्जी इस एनर्जी से ज्यादा है, तो कुछ एनर्जी तो यहाँ एब्जॉर्ब कर देगा, और रिमेनिंग एनर्जी से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, स्पेस। कहाँ चला जाएगा, स्पेस। तुम्हें क्यों नहीं लग रहा कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया तो मूव कर रहा है, हाँ कि ना? अरे इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से मान लीजिए यहाँ तक आया, तो उसने मोमेंट तो किया ही होगा, और जब इलेक्ट्रॉन मोमेंट करता है तो एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, किसमें, काइनेटिक एनर्जी। क्या समझे, इसी एनर्जी, सुना, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ लाए, कुछ काम किया तुम लोगों ने, अरे किया ही है, अपन ने नहीं किया, इस लाइट सोर्स ने, इस इलेक्ट्रॉन ने कुछ ना कुछ काम तो किया, इसीलिए इसी एनर्जी को नाम दे दिया जाता है वर्क फंक्शन। क्या नाम देते हैं, वर्क फंक्शन। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ क्या यहाँ से, कि ये जो एनर्जी है वो इस वर्क फंक्शन प्लस इस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। अरे बोल सकता हूँ क्या, तो क्या बोल सकता हूँ यहाँ से कि ये जो टोटल एनर्जी है, यानी ये जो टोटल एनर्जी
और टोटल एनर्जी कौन सी, ये वाली ये इक्वल है किसके, कि जो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका कार्यफलन वर्क फंक्शन, जिसे रिप्रेजेंट कर दिया किससे, फाई से, किससे रिप्रेजेंट किया, फाई से। यस कि नो, अरे छाप लोगे ना, छाप लो। बालिका तुम दर्द बाद में बांट ली, इसके साथ पहले नोट कर ले। अच्छा, क्या पता कई बार होता है ना कि भाई मैं दिन में उठी 9 बजे तेरी सो कर घर का तो काम करा है ना, तो वो तो बाद में बांट भाई, ये सिलसिला मेरे साथ होता है कई बार। तो भैया क्या लिखा है मिनिमम एनर्जी के नीचे, जो मिनिमम एनर्जी, यानी सुनना इलेक्ट्रॉन को मेटल की कहां तक ले आए, सरफेस तक, एनर्जी को नाम क्या दिया, थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसी एनर्जी को नाम दिया क्या, आयनाइजेशन एनर्जी, और वही क्या है तुम्हारे लिए, वर्क फंक्शन हो जाएगा। हाँ की नाम ठीक, छापे ऐसा कोई बालक जिसे समझ में आया हो? हाँ दीदी, नहीं आया? ऐसा कोई नहीं समझता यार कि कोई डाउट है। ये मान के चलना कॉपी में कभी डाउट हो नहीं आएगा, मास्टर के पीछे नहीं घूमना पड़ेगा, तो मास्टर ये पढ़ाएगा जो समझ में नहीं आया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, दिखाओ बेटा। वो कहते हैं बुझाड़ दिया जाए, जी हाँ, क्या कर दिया जाए, बुझाड़ दिया जाए। चलिए अब सुनो यहाँ से, सुना आगे ध्यान से। तो मेरे पास जो रिलेशन है वो क्या है कि ये जो टोटल एनर्जी है, वो जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, और जो वर्क फंक्शन है, उन दोनों का क्या एडिशन। यस नो, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसे अपन करंट नाम देते हैं कि नहीं देते? यस सर। अरे देते हो क्या? यस। ये जो लाइट जा रही है इस पे रियल में क्या मूव कर रही है, इलेक्ट्रॉन, हाँ कि ना? यस सर। तो करंट दो ही तरीके से आ सकता है, या तो आयन से आ सकता है, अपनी बॉडी में करंट आता है, क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी जब अपन किसी तार को, जब बहुत ज्यादा थक जाते हैं अपन किसी से, तो यूं तार पकड़ लेते हैं अपन, हाँ कि ना? तुमने देखा होगा कभी कभार किसी इंसान को, तो जनरली क्या होता है कि अपनी बॉडी में करंट आया, क्यों आया, इलेक्ट्रॉन बॉडी है अपनी बॉडी में। तुमने कई बार देखा होगा जब यहाँ लगती है तो ऐसे करंट साथ होता है, अभी खा के देखना किसी से, यहाँ पर, यहाँ इधर होती है ना वहाँ कई बार, तो वो करंट सा क्यों आया, वो करंट सा क्यों आया, अपनी बॉडी में आयन से NaCl मिलता है वगैरह वगैरह, सोडियम और पोटेशियम दो बाहुल्य अमाउंट में मिलने वाले क्या है, आयन्स। तुम बायोलॉजी में पढ़ोगे कि भाई सोडियम मिलता है, पोटेशियम बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिलता है अपनी बॉडी में, दोनों ही मिलते हैं। उन्हीं मिलने की वजह से अपनी बॉडी में क्या मूव करता है, करंट मूव करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव किया तो कुछ करंट आया होगा, हाँ कि ना? तो जो करंट आया, जो करंट मूव किया, उस करंट को नाम क्या दिया, जो करंट आया उस करंट को नाम देते हैं फोटो करंट। क्या नाम देते हैं, फोटो करंट या फोटो धारा। इलेक्ट्रॉन भीतर बाहर रिलीज हो रही है, जैसे तुमने लाइट गिराई तो इलेक्ट्रॉन भीतर
एक्साइट होता है, उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक्साइट होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी से थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी की क्या होगी, नीड होगी। उस मिनिमम एनर्जी को नाम दे दिया क्या, अरे बोलो, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या नाम दिया? अगर एनर्जी, अब एक सवाल सुनना, तुम्हें कह दे कि ये वाली जो एनर्जी वो इस थ्रेशोल्ड एनर्जी से थोड़ी सी कम है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा? इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसे मिनिमम एनर्जी, मान लीजिए कोई 10 किलो कैलोरी चाहिए मेटल से मेटल की सरफेस तक मूव करने के लिए, जो मिनिमम एनर्जी है उसे तुमने नाम क्या दिया? अरे बोलो, थ्रेशोल्ड एनर्जी या आयोनाइजेशन एनर्जी। और वो कितनी चाहिए तुम्हें? 10 किलो कैलोरी। जहां तुम लाइट सोर्स को एनर्जी दे रहे हो 4 किलो कैलोरी, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे बोलो, नहीं जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अगर तुम इसी को 14 किलो कैलोरी कर दो तो इलेक्ट्रॉन 100% बाहर जाएगा। अगर तुम इसे 10 किलो कैलोरी कर दो तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, लेकिन कहां तक मूव करेगा? केवल मेटल की सरफेस तक, केवल मेटल की सरफेस तक। भाई नीचे कोई जरूरी चीज है देखने के लिए, तो ऐसा क्या है नीचे जो इतना जरूरी हो गया? वैसे बाहर बैठ सकते हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है बात, समझ रहे? मैंने साफ साफ कहता है कि जब मैं पढ़ाऊँ उसमें सवाल आता है, अपन अपने वाले पे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ी टाइम। तो ये एनर्जी अगर तुमने कम कर दी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। यहां देखो, जब इलेक्ट्रॉन यहां से मूव किया कहां तक, यहां, तो इस एनर्जी को तुमने नाम क्या दे रखा? काइनेटिक एनर्जी। क्या नाम दिया? काइनेटिक एनर्जी। मैं तुम्हें ये पूछ रहा हूं कि कहां काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है और कहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है? कोई बता सकता? सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन यहां पर आया और यहां से आगे उसकी स्टार्ट होगी क्या? काइनेटिक एनर्जी। यहां पर आकर के इलेक्ट्रॉन रुका, हाँ कि ना? तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें? पोटेंशियल एनर्जी। किसमें? इसका मतलब ये कह सकता हूं क्या यार कि यहां तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, मैं कह सकता हूं क्या? लेकिन यहां काइनेटिक एनर्जी कैसी है? मैक्सिमम है कि नहीं? सपोज दैट तुम्हें 10 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को यहां से कहां मूव कराने के लिए? सरफेस पर। तुम दे कितनी रहे हो? 14 किलो कैलोरी। ठीक, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, इस टोटल एनर्जी से कंज्यूम करा दिया कितने को? 10 किलो कैलोरी। रिमेनिंग कितनी? 4। और वो कितनी? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। लेकिन जैसे यहां जाओ तो कितनी होगी? अरे कितनी होगी? 0। कितनी होगी? 0। इसका मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्स है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? तो मैं कौन सी एनर्जी को कंसीडर करूँ? मैक्सिमम। कौन सी एनर्जी को कंसीडर करूँ? मैक्सिमम। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना यहाँ से कि गिवन एनर्जी, जो लाइट सोर्स को तुमने एनर्जी दी है, वो किसके इक्वल? यहाँ से पहली चीज तो आयोनाइजेशन एनर्जी यानी 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी कौन सी? मैक्सिमम। यस कि नो? काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हो तुम? किसी भी पार्टिकल्स की हाफ mv स्क्वायर। लिखा कि नहीं लिखा? लिखा जाता है किसी भी पार्टिकल्स की। तो यहाँ क्या लिखूं? हाफ mv स्क्वायर। हाँ कि नो? वहीं पर ये क्या? 5 क्या है? 5। अब यहाँ से देखो, इसे या तो तुम 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हो या कर सकते हो E0। किससे रिप्रेजेंट किया? E0। E इक्वल्स टू क्या होता है? hν0। क्या होता है? hν0। तो यहाँ hν लिख सकता हूँ यार, हाँ कि ना? और ये गिवन एनर्जी क्या है? E। तो E की जगह क्या डाल दिया? hν। तो E0 की जगह h
में म्यू नॉट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे यार कितना तो रिलेशन क्या आया h म्यू इक्वल्स टू h म्यू नॉट प्लस हाफ m v स्क्वायर। यहाँ से ऐसे भी तो हो सकता है, h को इधर लिया तो ये क्या बन गया हाफ m v स्क्वायर, h म्यू माइनस h म्यू नॉट कैलकुलेशन कर लेना ध्यान से, पहले समझ लो। इस h म्यू को इधर लिया, जैसे लेके आओगे हाफ m v स्क्वायर इक्वल्स टू h म्यू माइनस h म्यू नॉट, h को कॉमन ले लो, क्या बचा म्यू माइनस म्यू नॉट, म्यू इक्वल्स टू c बाय लैम्डा लिख सकते हैं क्या? यस सर। c तो दोनों में से कट जाएगा, 1 बाय लैम्डा कर दो तो क्या बच गया h जो कॉमन आएगा 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट हो जाएगा। यस सर। यहां तक कैलकुलेशन करके देखो नहीं हो रहा है तुम्हारा, कर लीजिए दीदी, करें इससे आगे। यहाँ से अपन को जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था उसकी वेलोसिटी को देखना है, v के इक्वल्स पर। यहाँ तक नोट करने के बाद में बताएं बेटा। इधर वाला लिखो सभी ने, ये उदाहरण दिया जाए। चलो रिलेशन क्या है तुम्हारे पास, h म्यू इक्वल्स टू h म्यू नॉट प्लस हाफ है v स्क्वायर। मुझे जो इलेक्ट्रॉन गया था उसकी वेलोसिटी चाहिए, क्या चाहिए वेलोसिटी, या वेलोसिटी v है हां कि ना, क्या करूं हाफ m v स्क्वायर। इस h म्यू को इधर ले आऊं या जैसे लेके आओगे क्या बना h म्यू माइनस h म्यू, नो यस कि नो, यहां से h को कॉमन ले लो, क्या बन गया हाफ m v स्क्वायर इक्वल्स टू h म्यू माइनस म्यू नॉट। v स्क्वायर जो है इसे v के इक्वल कर लेता हूं, किसके इक्वल v के इक्वल, v के इक्वल करोगे क्या आएगा अंडर रूट आएगा कि नहीं आएगा, ये दो इधर मल्टीप्लाई क्या बन गया 2h अपॉन ये क्या m इक्वल्स टू क्या म्यू माइनस म्यू नॉट, आया कि नहीं आया? ध्यान देना। तो यहां से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्या कंसीडर कर सकते हो वेलोसिटी। अरे याद रख सॉल्व कर लिया था ना सभी ने? यस सर। क्या कोई मेरे जैसा कर लोगे? यस। छाप हुआ। अब जरूरी थोड़ी है कि तुम्हें यही दिया जाए, वो लैम्डा भी दे सकता है, क्या दे सकता है लैम्डा। तुम्हें याद ही होगा आगे म्यू इक्वल्स टू होता है c बाय लैम्डा, दोबारा गाया अपन। यस सर। तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा c अपॉन लैम्डा। यस। ये क्या है देहली आवर्ती थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या होगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, क्या होगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यानी जब इलेक्ट्रॉन उस मेटल से उस मेटल की सरफेस तक आया तो कोई वेवलेंथ तो चाहिए होगी, और वो वेवलेंथ क्या है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यानी वो मिनिमम वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन को कहां मूव करा दे मेटल की सरफेस तक। तो तीन डेफिनेशन है, ध्यान से सुन लेना। थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मेटल से कहां ले आए मेटल की सरफेस तक, नाम क्या दिया थ्रेशोल्ड एनर्जी। दूसरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को कहां ले आए मेटल की सरफेस तक। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी वो मिनिमम वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन को कहां मूव करा दे मेटल की सरफेस तक। कोई प्रॉब्लम? चलिए
इसका मतलब यहां से अगर देखना चाहूं तो v इक्वल्स टू रूट 2h अपॉन m म्यू की जगह क्या डाल दूं c बाई लैम्डा माइनस c बाई लैम्डा। नो, यस कि नो? ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये लिख सकता हूं यार कि म्यू इक्वल्स टू रूट 2h अपॉन m इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा। नो, यस कि नो? तो यहाँ से अपन को क्या दे दिया जाए, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्या दे दे वेवलेंथ, तो क्या निकाल सकते हैं? यस कि नो? अरे कोई दिक्कत किसी को? हाँ कि ना? ठीक, तो ये दोनों ही फॉर्मूले अपने लिए ही होते हैं। पा रहे हो? तो यहां से अपन किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी। अगर मुझे वेवलेंथ दे दिया जाए या मुझे क्या दे दिया जाए? फ्रीक्वेंसी। हुआ? चलो अब एक चीज जोड़ देखो, कई बार वर्ड आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या नाम आता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या मीन है स्टॉपिंग पोटेंशियल? सुनना ध्यान से। कुछ ऐसा अपन ने देखा कि जब इस प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन जो जा रहा था, किस वजह से? लाइट सोर्स की वजह से। लाइट सोर्स ऐसा ही। इस लाइट सोर्स में कुछ एनर्जी थी, उस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज। इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं रोकना चाहूँ, इस इलेक्ट्रॉन को मैं क्या करना चाहूँ? रोकना चाहूँ। कोई भी चीज जो इधर मूव कर रही है तुम इसे रोकना चाहते हो, क्या कर सकते हैं अपन? इसे रोकना चाहे तो रोक दिया। क्या करूँ मैं इलेक्ट्रॉन? इसकी काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर दूं? हाँ कि अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर दूं, क्या कर दूं? काइनेटिक एनर्जी को जीरो। तो जैसे ही मैं काइनेटिक एनर्जी को जीरो करूं, इलेक्ट्रॉन तो इसका मीन क्या है कि मुझे तो इस लाइट सोर्स की जो काइनेटिक एनर्जी या इस लाइट सोर्स से जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव किया तो इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, कोई भी काइनेटिक एनर्जी। आगे इस काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं जीरो कर दूं तो इलेक्ट्रॉन उड़ जाएगा। इसलिए क्या करूं मैं ऐसा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाए? जीरो। तो इस काइनेटिक एनर्जी को जीरो करने के लिए, सुना ध्यान से, इस काइनेटिक एनर्जी को जीरो करने के लिए जो अपोजिट जो पोटेंशियल लगाया जाता है ना, उस पोटेंशियल को नाम क्या देते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या नाम देते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। सपोज यहां से तुम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करोगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा वो QV होगा। कितना? QV अपोज डायरेक्शन में जाएगा -Q। देख लेंगे कैसे आया होगा, कैसे नहीं आया होगा। तो जैसे ही तुम ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई करोगे, अपोज चार्ज जाएगा। अपोज चार्ज जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन पर आगे की ओर से क्या लगेगा? धक्का लगता है। कहने का समझ रहे? तो जो धक्का लग रहा है ना, उस धक्के को ही नाम क्या दे रखा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। और यही वो पोटेंशियल है जो क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को कितना कर देता है? जीरो कर देता है। समझ रहे? तो कहने का मीन कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी या जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था उसकी वेलोसिटी को जीरो करने के लिए जो अपोजिट डायरेक्शन में जो पोटेंशियल लगाया जाता है, उस पोटेंशियल को नाम क्या दे रखा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। यस कि नो?